अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डीएनए रिपेयर मैकेनिज़म्स। कॉमनली तो क्या होता है कि डिफरेंट मैकेनिज़्म को यूज़ किया जाता है। बहुत सारे मैकेनिज़्म होते हैं डीएनए को रिपेयर करने के लिए, लेकिन इक्वल के पास 5 बेस्ट मैकेनिज़म्स होते हैं। हम उनको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ फोटो रिएक्टिवेशन। फोटो रिएक्टिवेशन को हम लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है। इट अकर इन बैक्टीरिया में होता है, ठीक है। इट कैरिड आउट बाय डीएनए फोटोलाइज। डीएनए फोटोलाइज एक एंजाइम होता है, ठीक है, जो लाइट एनर्जी को यूज़ करता है, ठीक है। यहाँ पे होता है कि जब डीएनए एक्सपोज टू अल्ट्रा वायलेट लाइट, जब डीएनए पे अल्ट्रा वायलेट लाइट पड़ती है तो थायमिन डाइमर्स फॉर्म हो जाते हैं, ओके। अब फोटोलाइज क्या करता है, एक रिकोगनाइज करता है एंड बाइंड टू थायमिन डाइमर्स के साथ जाके बाइंड हो जाता है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, फोटोलाइज लाइट एनर्जी को यूज़ करता है ब्रेक करने के लिए कोवलेंट क्रॉस लिंकेज बिटवीन थायमिन डाइमर्स, ठीक है। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे दो थायमिन रेजिड्यूज के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। इस कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए फोटोलाइज क्या यूज़ करते हैं, लाइट एनर्जी। हम इसके मैकेनिज्म देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं उसका मैकेनिज़्म क्या होता है, वो कैसे होता है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये डीएनए, ठीक है। इसमें कोई डायमर फॉर्मेशन नहीं हुई हुई। हम यहाँ पे क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को फॉल करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, थायमिन डाइमर्स। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे दो जो थायमिन रेजिड्यूज हैं उनके दरमियान कोई बॉन्ड नहीं है, वो ठीक ठाक पड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जब हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को फॉल करवाते हैं तो थायमिन डाइमर्स फॉर्म हो जाते हैं। मीन क्या है, थायमिन डाइमर्स का मतलब क्या है कि दो थायमिन डाइमर्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है, ओके। स्टेप 2 में क्या होता है कि फोटोलाइज बाइंड टू थायमिन डाइमर। मैं आपको बता चुकी हूँ कि फोटोलाइज आएगा और वो क्या करेगा, वो बाइंड हो जाएगा थायमिन डाइमर्स के साथ। फिर क्या होता है, फोटोलाइज एक्टिवेटेड बाय अब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लू लाइट, ठीक है। वो क्या होता है कि वो लाइट एनर्जी को यूज़ करता है और थायमिन डाइमर्स को ब्रेकआउट कर देता है, उनके दरमियान जो बॉन्ड होता है उसको क्लीव कर देते हैं। फिर क्या होता है कि ये एंजाइम होता है वो रिलीज़ हो जाता है और डीएनए रिपेयर हो जाते हैं। ये था लाइट डिपेंडेंट रिपेयर मैकेनिज्म। तो यहाँ पे जो दूसरा मैकेनिज्म है वो है बेस रिपेयर मैकेनिज्म। बेस रिपेयर मैकेनिज्म में क्या होता है कि डीएनए डैमेज हो सकता है ऑक्सीडेशन से भी, डीएमाइनेशन और डीप्यूरिनेशन, ठीक है। लेकिन जब डीएनए डैमेज होता है डीएमाइनेशन के ज़रिए तो क्या होता है कि जो साइटोसिन होती है वो चेंज होती है यूरासिल में, ठीक है। इट इज़ फर्स्ट इनिशिएटेड बाय डीएनए ग्लाइकोसाइलेज। एक एंजाइम होता है उसके ज़रिए इसको इनिशिएट किया जाता है। दिस रिकोगनाइज करता है अबनॉर्मल बेसिस इन डीएनए, जो भी बेसिस अबनॉर्मल होती है डीएनए में उनको रिकोगनाइज करता है। अब क्या करता है, ग्लाइकोसाइलेज क्लीव कर देता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिटवीन अबनॉर्मल बेसिस। अबनॉर्मल बेसिस के दरमियान जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है उसको ब्रेक कर देते हैं। फिर क्या होता है कि दे क्रिएट करते हैं एप यूनिक साइट, ठीक है। उसको हम कह देते हैं एपी साइट विद मिसिंग बेसिस। उस पर कोई बेस नहीं होती, वो मिसिंग होती है, ठीक है। बेस वहाँ पे होती नहीं है, वो एम्प्टी प्लेस होती है, उसको हम कह देते हैं एपी साइट। एपी साइट क्या करती है, एपी साइट रिकोगनाइज बाय द एपी एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। एक एंजाइम होता है एपी एंडोन्यूक्लियस, वो उसको क्या करता है, रिकोगनाइज करता है एपी साइट को, और वो क्या करता है, एक्ट करता है टुगेदर विद दी फॉस्फोडाइएस्ट्रेज। एक एंजाइम होता है उसके साथ एक्ट करता है टू ऑक्साइज द शुगर फास्फेट ग्रुप एट दिस साइड्स। एपी एंडोन्यूक्लियस एक और एंजाइम के साथ वर्क करता है, ठीक है, क्लीव करने के लिए शुगर फास्फेट ग्रुप को वहाँ उस साइड से, एपी साइड से। डीएनए पॉलीमरेज आता है, फिर क्या होता है, वो रिप्लेस कर देता है मिसिंग न्यूक्लियोटाइड को अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन ऑफ कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड। इन अदर वेज हम कह सकते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो उसका कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना देता है। फिर क्या होता है, एक और एंजाइम होता है डीएनए लाइक गेस, वो सील कर देता है निक को। हम अब निक क्या होती है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। अब हम देखते हैं कि जो बेस रिपेयर मैकेनिज्म होता है वर्क कैसे करता है। ये आपको डीएनए नज़र आ ही रहा होगा। इसमें क्या है कि बेसिस बिल्कुल ठीक है, कोई भी बेस अबनॉर्मल नहीं होती है। लेकिन जब डीएमाइनेशन होती है वहाँ पे मैंने आपको बताया था साइटोसिन यूरासिल में चेंज हो जाती है। यहाँ पे साइटोसिन तो ये किस में चेंज होगी, यूरासिल में। फिर क्या होता है कि एंजाइम आता है ग्लाइकोसाइलेज, वो ब्रेक कर देता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन दी अबनॉर्मल बेसिस। अब ये बेसिस जो अबनॉर्मल थी इनके दरमियान क्या होता है, वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को ख़त्म कर देता है, किल कर देता है, ब्रेक कर देता है। अब ये तो यूरस यहाँ से बाहर की तरफ मूव ऑन कर जाती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होती है, एक मिसिंग साइट रह जाती है, उस साइट को हम कह देते हैं एपी साइट। फिर क्या होता है कि एपी एंडोन्यूक्लियस आता है, ठीक है, वो कट कर देता है शुगर फास्फेट डेरिवेटिव्स को, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा होगा,
ये हमारे पास है AP एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। ये होता है यहाँ पे अटैच होता है और जो शुगर फास्फेट डेरिवेटिव्स होती हैं उनको रिमूव कर देता है। लाइक यहाँ पे ये बाइंड हुआ है, ठीक है। ये वाला हमारे पास है AP एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। आप ये देखेंगे जहाँ जहाँ से अटैच हुआ है वहाँ से इसने शुगर डेरिवेटिव्स को रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे इसने रिमूव कर दिए, ये देखें ये, ठीक है। इधर इधर से इसने शुगर फास्फेट डेरिवेटिव्स को रिमूव कर दिए। अब क्या होता है कि फिर DNA पॉलीमरेज आता है, ओके। वहाँ पे क्या कर देता है DNA पॉलीमरेज आके यहाँ पे क्या होता है मिसिंग स्ट्रैंड को बना देता है। यहाँ पे क्या होता है जब वो ब्रेक कर देता है तो ये टोटल पार्ट रिमूव हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता। फिर ये DNA पॉलीमरेज आता है और कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना देता है। लेकिन यहाँ पे निक फिर भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। निक वहीं की वहीं रहती हैं, जहाँ से वो अटैच हुआ होता है वहाँ पर क्या बन जाता है निक। ये निक, इस निक को हमारे पास क्या होता है कि DNA लाइक गेज आता है, वो इसको सील कर देता है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये इस तरह से इसको सील कर देता है DNA। मैंने क्या बताया बेस पे मैकेनिज्म में क्या होता है डीमाइनेशन होती है और साइटोसिन यूरोसिन में चेंज होती है। फिर ग्लाइकोसाइलेज बाउंड होता है, ठीक है। ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम आता है, सॉरी, ठीक है। वो क्या करता है वो यूरोसिल के साथ आके बाइंड करता है और अबडोमिनल बेसिस के दरमियान जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है उसको रिमूव कर देता है। एज रिजल्ट क्या होता है वहाँ पे एक मिसिंग साइट क्रिएट हो जाती है जिसको हम कह देते हैं एपी साइट। एपी साइट में क्या होता है कि एंडोन्यूक्लियस अटैच होता है और वो क्या करता है शुगर फास्फेट डेरिवेटिव्स को रिमूव कर देता है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे वो अटैच हुआ और उसने यहाँ से क्या हुआ इस शुगर फास्फेट डेरिवेटिव को रिमूव कर दिया। एज रिजल्ट क्या होता है फिर DNA पॉलीमरेज आता है, वो क्या करता है ईट करता है जो वहाँ पे मतलब स्टैंड प्रेजेंट होता है उसको ईट कर देता है और नया एक स्टैंड कम्प्लीमेंट्री स्टैंड बना देता है टेम्पलेट DNA का, ठीक है। फिर क्या होता है कि निक वहीं की वहीं रहती हैं और उस निक को सील करने के लिए DNA लाइक गेस आता है और उसको सील करके काम ख़त्म हो जाता है। एज रिजल्ट क्या होता है DNA अगेन रिपेयर हो जाता है जो इधर डैमेज हो गया था, ओके।